एजुकेशन मिनिस्टर नागेश से बात हुई, वो बोले कि हम डिग्री कॉलेजेस को ये लागू नहीं किए हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का जो है पीयूसी कॉलेज की हद तक है। लेकिन मुझे जो इतलात आ रहे हैं, लोग कॉलेज के नाम नहीं बोल रहे, वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा, अब वो फलाने ऐसा हो रहा। स्पेसिफिकली मैं कौम से दरख्वास्त करता हूँ, किसी कॉलेज में अगर कोई गड़बड़ हुई, कहीं रोके, वो कॉलेज का नाम, गाँव का नाम, वो प्रिंसिपल का नाम अगर मुझे दिए तो मैं जो है बात कर सकता हूँ। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, कांग्रेस तो बिल्कुल फैसला कर दी कि नहीं उठाना है, पूछना नहीं। लेकिन मैं शरीयत के तहत हूँ, शरीयत के मातहत होने की वजह से मुझे शरीयत के तहत काम करना है। शरीयत के तहत पार्टी अपनी जगह है, लेकिन ये पार्टी का मामला नहीं है, ये अक़लियती कौम का मामला है। तो हमने किसी की भी पूछने की जरूरत नहीं। दफनाते टेम्पो कफन कैसा देना पार्टी को पूछते क्या? मट्ठी डालते टेम्पो कैसा मट्ठी डालना पार्टी को पूछते क्या? 1400 साल पहले फैसला हो गया है, दफनाना कैसे, कफन कैसा देना, नहलाना कैसा, मट्ठी कैसा डालना। तो अब नए मुसलमानों को जरूरत पड़ेगी पूछने की, हमने उसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए अवाम से मेरी दरख्वास्त है कि इस मामले पे आप रोड पे ना आए। वो ख़ास तौर पर मेरी बेटियों से मेरी दरख्वास्त है कि आपको कॉलेज में अगर नहीं ये करे, फ़ौरन घर को आए, हमें रब्ता करें, हमें सुनाएं, हम जो है उन कॉलेज वालों से करेंगे। तो आज डीजी सूद से भी मेरी बातचीत हुई, तो वो उलमा भी जाके उनसे मिले हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हिदायत दिया है, कॉलेजेस के अंदर जो है पुलिस कहीं भी मुदाखलत नहीं करना। ये कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज का काम है, स्टूडेंट का काम है, वहाँ पुलिस को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पुलिस मुदाखलत मत करें। आज जो है वो डीजी जो है इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। तो उलमा का एक तबके का कहना है कि भाई हाईकोर्ट के आर्डर को देखें, और मेरा यही है, एनआरसी में हम देख चुके हैं, ये दूसरा जो है एनआरसी टाइप ही जो है इसको उठाना। क्योंकि वजह क्या है, कल से शुरू किए वो, देवल में घंटी बज रही थी, पुलिस नोटिस दी, पुलिस करी सो गलत, आवाज को क्या, सीधे बैल को मारे तो डाया बैल अवशार होता। अब मंदिर की आवाज को लोग नोटिस देने वाले मस्जिद को छोड़ दी, उनको दिए, इनको क्यों नहीं दिए? अब ये शुरू होता, अज़ान बंद करो, आवाज बंद करो, पोल्यूशन है, पोल्यूशन बोर्ड है। ये इलेक्शन के करीब जो है छेड़ा छेड़ी करने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से कर रही। अब हुकूमत जो है बम्बई से बातचीत करते स्टेप लगा, वो मजबूर है। उनको एक तरफ से हुकूमत, कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे तरफ से संघ परिवार का एजेंडा, इस दो के बीच में फंसे थे। लेकिन येडियुरप्पा भी उसी तरह फंसे थे, वो चला लेके आए। तो आज बसराज बोम्माई से भी मेरी मुलाकात हुई, सरासर तफसीलन जो है मुलाकात करके उससे भी मैं बोला हूँ भी ये मसला बिगड़ने मत दो।